सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। दोस्तों, ये चैप्टर का ही नाम है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल 10-10 नंबर में पूछता है, कम से कम 80 से 100 वर्ड में पूछता है। तो दोस्तों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम पूछता है और यहीं से ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था उसके घरेलू उत्पाद पर निर्भर रहती है। डेनबर के अनुसार वस्तु डेनबर के अनुसार एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा के शुद्ध मूल्य को आपस में जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक देश, दोस्तों जैसे प्रत्येक देश हो गया, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, फ्रांस हो गया, तो उसके हिसाब से घरेलू यानी घर में यूज होने वाले उत्पाद पर निर्भर रहते हैं कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। डेनबर्ग क्या ये प्रोफेसर थे, उनके अनुसार एक वर्ष में कितना अंतिम उत्पादित वस्तु सेवा का मतलब हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से शुद्ध मूल्य को आपस में जोड़ देते थे। और उसके बाद उसको आपस में जोड़ने के बाद जो लेखांकन होता था तो उसे राष्ट्रीय आय कहते थे। किसी देश की श्रम, मेहनत एवं पूंजी, पैसा उस देश की प्राकृतिक नेचुरल संसाधनों के साथ मिलकर प्रति वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करती है। दोस्तों, जैसे किसी देश हो गया, जैसे भारत हो गया, श्रम अपना मेहनत से पूंजी पैसा लगाकर उस देश की प्रकृति नेचुरल द्वारा संसाधन द्वारा साथ मिलकर और प्रति वर्ष हर साल भौतिक और अभौतिक फिजिकल मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी उत्पादन करती है कि नहीं करती है, उसकी एक सेवा में शामिल होती है। और इसी बाजार को मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल होती है। प्रोफेसर मार्शल। दोस्तों, ये होता है कि जितना हम प्रोडक्शन उत्पाद जितना उत्पादित करते हैं और उसको बाजार में लाकर बेचते हैं, अदर कंट्री में बेचते हैं, अपने देश से दूसरे देश में सेल करते हैं, तो वहाँ से शुद्ध आय प्राप्त होता है, तो उसे राष्ट्रीय आय के में दर्ज किया जाता है। और ये कौन थे, तो प्रोफेसर मार्शल थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आय का बारे में स्पष्ट और सही बताया है। और इसी में कहा है दोस्तों, आप लोग कैसे लिखिएगा। उसके बाद एक और प्रोफेसर थे, प्रोफेसर पीगू, तो उन्होंने दिया परिभाषा में कि राष्ट्रीय आय किसी समुदाय के आय का वह हिस्सा होता है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित रहती है, जिसे मुद्रा के रूप में लाया जा सकता है। दोस्तों, प्रोफेसर पीगू का कहना है कि राष्ट्रीय आय, जिसे आपके राष्ट्र का आय क्या है, तो सामुदायिक मतलब पूरे व्यक्ति संगठन द्वारा ये आय का एक हिस्सा होता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है, जिसमें अदर कंट्री से अगर आप अपना देश से दूसरे देश में सामान सेल करते हैं, बेचते हैं, प्रोडक्शन उत्पाद करके उसको बेचते हैं, तो सम्मिलित आय को ही जब वहाँ से आय आता है तो उसे मुद्रा के रूप में लाया जाता है। दोस्तों, क्योंकि अदर जगह में अलग अलग पैसा चलता है, जैसे अपने भारत देश में रुपया चलता है, इंडिया में डॉलर चलता है, फ्रांस में फेनी चलता है, तो वैसे ही जब अदर कंट्री से पैसा आता है तो उसे मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये किसना कहना था, तो प्रोफेसर पीगू ने कहे थे। दोस्तों, उसके बाद फ्रेंड्स, भुगतान संतुलन क्या होता है। दोस्तों, ये खुली अर्थव्यवस्था का चैप्टर नाम है और इसमें भुगतान संतुलन ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 100% है, 100% है कि आएगा। 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा कि भुगतान संतुलन क्या होता है। जैसे आप लोग कहीं दुकान पे कोई भी सामान खरीदते हैं, लेते हैं, तो उसका पैसे के रूप में आप देते हैं, तो उसे भुगतान संतुलन कहते हैं, जैसे भुगतान देते हैं। तो किसी भी देश द्वारा, जैसे कोई भी देश हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय के लिए में किए गए आर्थिक लेन देनों को ब्यौरे, विपणन पत्रिका इसको बोलते हैं, ब्यौरों को हिंदी में, को भुगतान संतुलन कहते हैं। जिससे दोस्तों, आप किसी भी देश को ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, एक निश्चित अवधि के लिए वो आर्थिक आपको लेन देन दे रहा है, आपको पैसा दे रहा है, तो उसका भुगतान आप लोग टाइम से नहीं करेंगे तो क्या होता है, ब्याज दर बढ़ता है। स्टेट लेवल पे देखा जाए
तो ये सामान्य 1 वर्ष की अवधि का यह ब्यौरा होता है दोस्तों। तो 1 वर्ष का ये दौर होता है, 1 वर्ष का इसका अवधि होता है। तो भुगतान संतुलन का लेखा जोखा किसी भी देश के दूसरे देश के साथ 1 वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देनों का ब्यौरा होता है दोस्तों। ये एक दूसरे देश के बीच में किया गया भुगतान संतुलन का आर्थिक लेन देन होता है, जो पैसे को मेंटेन और मुद्रा को बनाए रखता है और किसी भी प्रोडक्शन या किसी भी वस्तु का आपस में तालमेल में जुला रखना पड़ता है। यह एक डबल एंट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं बुक कीपिंग, हिंदी पुस्तपालन के रूप में, जो आर्थिक लेन देनों का ब्यौरा पेश करता है दोस्तों। जब इसको पेश करना होता है तो यह एक डबल एंट्री बुक कीपिंग के रूप में इसको पेश किया जाता है, ब्यौरा में पेश किया जाता है। जैसे अभी क्या होता है कि बजट पेश हुआ है अपना कंट्री का 2026 का, जो सीता निर्मला रमन है उन्होंने बजट पेश किया है 1 फरवरी 2026 को। तो ऐसे ही ये भी पेश होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग के माध्यम से ब्यौरा में पेश होता है। और भुगतान संतुलन 2 भागों में बांटा जाता है। पहला चालू खाता, पूंजी खाता। दोस्तों चालू खाते के, ये चालू खाता है, इसके भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो चालू खाते के 2 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है व्यापार संतुलन और दूसरा होता है सेवा संतुलन। दोस्तों तो ये भी आप लोगों का 10 नंबर तैयार हो जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, और एंड तक वॉच कीजिएगा। अभी इसी में कहा है कि परिभाषा है, किसी भी देश का व्यापार संतुलन उसके द्वारा किए गए आयात एवं निर्यात का लेखा जोखा होता है। दोस्तों जैसे किसी भी देश का हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, उसके व्यापार में हम लोग क्या किए हैं, क्या लिए हैं, कितना आयात हुआ है, कितना निर्यात हुआ है, कितना आया है और कितना गया, तो उसका भी लेखा जोखा होता है। इसमें व्यापार के सदृश मद को शामिल करने के साथ साथ अदृश्य मद को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों इसमें कुछ ऐसा चीज होता है जो सभी देख सकते हैं सदृश्य रूप में, कुछ अदृश्य रूप में होता है जो देखा नहीं जा सकता। ऐसे गुडविल होता है, अपना दुकान जैसे आप चलाते हैं तो अपना ख्याति गिरा देते हैं, आप लोग कस्टमर से अच्छे व्यवहार नहीं रखते हैं, अच्छे रेट पे नहीं देते हैं, कस्टमर को अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, तो आप लोग का दुकान चल नहीं पाता है। तो वैसे ही इसमें भी जब अदर कंट्री से होता है तो उसमें भी कुछ ऐसे सामान होते हैं जो अदृश्य होते हैं, जो दिखाई नहीं देता है और उसके साथ शामिल होता है और उसका भी पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।